साथ चैप्टर नंबर 5 धरती की सान। पंडित भरत व्यास जी ने ये काव्य की रचना की है। धरती की सान यानी जो इज्जत है, मान है, सम्मान है, कैसे बढ़ती है, किस कारण बढ़ती है, ये बात बताने का प्रयास किया है। पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। कौन से गांव में? चूरू गांव में। उसने कई गीत की रचना की। इन गीतों में आई हिंदी फिल्म में गोरी गाँव गोरी, एक ओल्ड फिल्म है अमोल पालेकर की। उसका एक सॉन्ग है, मम्मी पापा या दादा दादी को ये गीत आता होगा, गाँव गोरी उसका सॉन्ग है और ये उसने लिखा हुआ है और जो फिल्म में फिल्माया गया है। इन गीतों में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। यानी सब कुदरत की जो भी चीज़ें हैं उनमें सभी जीवों में बुद्धिमान मनुष्य है। मनुष्य अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम मेहनत से आधार के जल स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां हासिल कर सकता है। यानी कुदरत पर विजय पाना, सफलता पाना, उस पर अपनी हक जमाना, ये मनुष्य अच्छी तरह से जानता है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। यानी मनुष्य कुदरत के सामने अपना अस्तित्व टकाने के लिए कई कोशिश कर चुका है, कठोर परिश्रम करके उसमें सिद्धि हासिल की है। मनुष्य प्रकृति के बहुत सीमा तक पहुंच चुका है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य चाहे तो वह हर कुछ कर सकता है। इसी बात को ये काव्य के अंदर बताया गया है। मनुष्य महानता का एक प्रमाण है। धरती की सान तू, भारत की संतान तू, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। रे मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य बहुत बड़ा महान है। किस कारण? क्योंकि तेरे पास, तेरी मुट्ठी के अंदर इतनी ताकत है। तू चाहे तो धरती को आसमान तक पहुंचा सकता है। आसमान को धरती तक पहुंचाने की ताकत, दोनों को एक करने की ताकत तुम्हारे मुट्ठी के अंदर समा चुकी है। तू चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, यानी पर्वत को काटकर नया रास्ता बनाने का काम भी कर सकता है। तू चाहे तो नदियों का मुख मोड़ दे, यानी नदी जिस दिशा में बहती हो उसका मुंह मोड़कर उसको उल्टी दिशा में भी बहलाने की ताकत तुम में है। तुम जो चाहो तो मिट्टी में से अमृत निचोड़ लो, यानी जो मिट्टी का रस है आजकल हम निकाल ही रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस और पानी, ये सब कुछ जमीन के अंदर से ही निकालने की ताकत हम रखते हैं। तू जो चाहे धरती को आसमान में जोड़ दे, यानी धरती और आसमान को एक करने की ताकत तुम्हें है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान। यानी हर एक इंसान के अंदर ईश्वर बसा है। हर एक इंसान एक ईश्वर का साक्षात रूप है, क्योंकि इसी के अंदर वो अपनी शक्ति के अनुसार काम करता है। ये वरदान हमें भगवान की ओर से मिला है। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, यानी तेरी आंख में आग है और तेरी गति, यानी जो जिस स्पीड से तू काम करता हो या चलता हो उसमें एक भूचाल यानी एक भूकंप ताकत, यानी तोड़ फोड़ करके आगे बढ़ने की ताकत है और नया निर्माण करने की ताकत है। तेरी छाती में छिपा महाकाल, यानी साक्षात भगवान बसा है, नया समय बसा है। काल में समय, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भार, यानी तू पृथ्वी का बच्चा है और तेरी भाल भाल यानी प्रकृति, फॉरहेड, उस पर एक हिमगिरी यानी हिमालय खड़ा है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, यानी एक नया रचना करने के लिए जो भी तोड़ना पड़े, उसको काटना पड़े तो तू काटने के लिए तैयार है, भूचाल लाने के लिए तैयार है। नीच को तू जान, जरा शक्ति पहचान, यानी तेरे अंदर जो शक्ति है, हर एक इंसान को ये अपनी शक्ति को पहचानना होता है। तेरी वाणी में युग का आह्वान, यानी नए समय कैसा आएगा, नया समय कैसा होगा, नए समय की आह्वान यानी घोषणा करने की ताकत तुझ में है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, यानी धरती जितनी धीरज तुम में है और अग्नि सा वीर, यानी आग को किसी को भी जलाने में डर नहीं लगता, साहस होती है, वैसे ही बहादुर तू है। जो तू चाहे तो काल को भी थाम ले, यानी समय को थामने की ताकत तुझ में है।
पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, यानी पाप को रोकने की ताकत भी तुझ में है, और पशुता यानी जो भी क्रूरता है, दयाहीनता है, हिंसा है, उसको तुम्हारे आगे झुकाने की ताकत भी तुझ में है। तू जो चाहे अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, यानी गुरु शिक्षक जैसा बुद्धिशाली है और पवन जैसा गतिमान, जो कभी रुकता नहीं, वैसा आगे बढ़ता रहता है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान, यानी आगे आसमान से भी ऊंची उड़ान उड़ने की ताकत तुझ में है। अब मीनिंग दिए, सान यानी वैभव, गौरव, मुख, प्रवाह, वह, धरती, पृथ्वी, धरा, अमर, आकाश, नभ, ज्वाल, अग्नि, भूचाल, भूकंप, पहाड़, ललाट, कपाल, भ्रुकुटी, भौहें यानी जो आईब्रो होती है, काल, समय, मतिमान यानी बुद्धिमान। इसकी क्वेश्चन आंसर हमें नहीं करने हैं। अब देखो नेक्स्ट पेज पर स्वाध्याय के कुछ क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमें। विद द फॉलोइंग, मनुष्य की आत्मा में, आंसर स्वयं भगवान है। मनुष्य की नैनों में ज्वाल है, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, और मनुष्य की छाती में महाकाल है। अब एमसीक्यू दिए हैं। मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से छोड़ दे, मनुष्य चाहे तो माटी को अमृत निचोड़ ले। अब विरोधी दिए, आपको सेंटेंस उसके अपने आप बनाने, मैंने उसके ऑपोजिट वर्ड दे दिए। धरती, आकाश, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, अमृत, विष, जहर, वरदान, अभिशाप, ऊंचा, नीचा, पाप, पुण्य, जीवन, मृत्यु, यानी आपको दोनों शब्दों के क्वेश्चन और आंसर दोनों के क्वेश्चन उसके सेंटेंस बनाने हैं। अब नेक्स्ट पेज पर दिया है क्वेश्चन नंबर 5, शब्द को उसके क्रम में लिखिए, यानी ककावारी के मुताबिक लिखना है। आईना फर्स्ट, झनकार सेकंड, थर्ड तूफान, फोर्थ नयन, फिफ्थ वरदान, और सिक्स्थ शशि, और सेवंथ क्षति, यानी इस तरह आपको अरेंज करना है। यानी ये पोएम भी लर्न करनी है, उसके क्वेश्चन आंसर आपको लर्न नहीं करने हैं, लिखने नहीं है, इसलिए पोएम लर्न करनी है, और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आंसर के साथ दिए वो भी आपको अपनी फाइल में लिखने हैं।